आपको सीधा संसद की कार्यवाही में लिए चलते, लोकसभा में आपको लिए चलते। ललन सिंह इस समय बोल रहे। और सारे गांव में इस बात की चर्चा है कि मैं पंचायतों में तो वर्षों से शासन चला रही हूं। इस देश का कानून बनाने में, राज्य के कानून बनाने में मेरी भागीदारी कब होगी? और इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन 50% महिलाओं के प्रति न्याय किया है और न्याय करके यह बिल लाने का काम उन्होंने किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको कानून बनाने में सहभागिता उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने 2023 में। 2023 में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मनसा इस देश के मातृत्व शक्ति के प्रति स्पष्ट कर दी कि मेरी मनसा है कि आप संसद में और विधानसभा में भी आपकी 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। ये उन्होंने लागू करने का काम किया। तो दूसरा पहल संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा पहल आज का पहल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है। उनका प्रयास है, यह उनकी सोच है यह कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें 33% महिलाएं इस सदन के सदस्य बने। और आप कल्पना कर सकती हैं महोदया, आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार है। तो संसद में 131वां संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2016, केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक पर बहस चल रही है। लेकिन इस बीच में विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि हम सदन के भीतर रहेंगे और वोटिंग के दौरान विपक्ष विरोध करेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर यहां भी ये भी जानकारी मिल रही है कि दोपहर 3 बजे नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। लेकिन निर्णय यही लिया गया है कि सदन में रहेंगे और सदन में रहकर ही विरोध किया जाएगा। मौसमी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विपक्ष का सदन में रहकर विरोध करना यानी कि सरकार की मुश्किलों का बढ़ जाना है। मौसमी, एकदम आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष जो है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हमने देखा कि सारे ये दल जो है काफी एकजुट नजर आए हैं इस पूरे डीलिमिटेशन बिल के विरोध में। शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हुआ हो पहले जब इस तरीके की एकजुटता नजर आई हो। और अभी विपक्ष की बैठक खत्म हुई है। हमारे साथ इमरान मसूद जुड़ रहे हैं, जो अलग से कांग्रेस के जो कन्वीनर्स हैं, 3 लाइन व्हिप जारी की गई है। कांग्रेस के जो कन्वीनर्स हैं उन्होंने सब अपने प्रदेश के सांसदों को बोला है कि पूरी कार्रवाई में आप मौजूद रहे। विपक्ष जो है ये तय हो गया आज बैठक में कि विरोध में एब्स्टेन या बाइकॉट नहीं चलेगा, हम लोग वोट करेंगे। देखिए, ये जो सरकार जल्दबाजी कर रही है, ये हर चीज को इवेंट बनाना चाहती है। अभी चुनाव के बीच में इस तरह से ला करके आप कर रहे हो, आप जनगणना करा रहे हो तो जनगणना का इनका इंतजार करो। और वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पहले ही पास हो चुका था। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, महिला आरक्षण तो पहले ही पास हो चुका था। लेकिन डिलिमिटेशन के साथ जिस तरह से आप पूरे स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं। और इमरान साहब सब ये जानना चाहते हैं कितने सांसद विपक्ष के मौजूद रहेंगे, आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, कांग्रेस में तो 100 है। आंकड़ा हमारे पक्ष में है। हाँ, आंकड़ा तो हमारे पक्ष में, सब लोग रहेंगे। आंकड़ा हमारे पक्ष में 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत इनके पास नहीं है। और ये जिस तरीके से डिलिमिटेशन के बहाने पूरे देश के अंदर एक अजीब तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, नॉर्थ और साउथ का झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप बताइए, पूरा का पूरा भारत जिसके अंदर विविधताओं के एकता के साथ भरा हुआ है और इतना बड़ा क्षेत्रफल है, जिन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया और जनसंख्या नियंत्रित की, उन लोगों का इसके अंदर प्रतिनिधित्व घटेगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं घटेगा। हाँ, गृह मंत्री ने पूरा दिए आंकड़े, रेशियो तो नहीं कम हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने कहा है। लेकिन आपने जो बिल लेकर आए, बिल के अंदर कहा कि कौन सा सेंसस आप यूज करेंगे जी, ये आप, तो ये ऑपोजिशन की आपत्तियां हैं। मौसमी, बहुत शुक्रिया आपका।